शिवाय। शिव की कृपा से आज हम शिव पुराण के दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चलने वाले हैं। यह यात्रा हमें सत्य, धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर ले जाएगी। तो आइए शिव जी की आराधना करते हुए इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। शिव ही सृष्टि है, शिव ही पालन करता और शिव ही संहारक है। आज शिव पुराण के प्रथम अध्याय की कथा सुनकर हम उनके विराट स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव की कथा मात्र सुनने से ही मन को और आत्मा को शुद्ध हो जाती है। तो चलिए इस आध्यात्मिक कथा की शुभारंभ करते हैं। एक समय की कथा है कि भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के योगी शिष्य परम पौराणिक श्री सूत जी, श्री गंगा जी और कालिंदी के समय परम पावन प्रयाग में भगवान श्री शंकर की तपस्या कर रहे थे कि वहां पर महर्षि शौनक बहुत से ऋषियों के साथ पधारे और सूत जी को भगवत भजन में लीन देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, प्रभु, हम लोग संसार सागर में डूब रहे हैं और हमें किनारा नहीं दिखाई देता। सौभाग्यवश हम आज इधर आपके चरणों के दर्शनों के लिए आ निकले हैं। अब आप हम लोगों पर दया करके हमें अथाह सागर से निकालिए और हमें ज्ञान गंगा में स्नान करवा कर एवं बुद्धि प्रदान कीजिए। प्रभु, समय अति भयंकर है और आगे इससे भी भयंकर आने वाला है। मुनिवर जान पड़ता है कि आने वाले समय में प्राणी घोर पापी होंगे, अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर निंदित धर्मों को अपनाकर एकदम निंदा के पात्र बन जाएंगे। अधिकतर मनुष्य असत्यवादी, धन के इच्छुक, सत्कर्म रहित पाप कर्मों में लगे रहेंगे और कलयुग के प्रभाव से अपनी जाति के कर्मों को छोड़ जप तप तीर्थ इत्यादि को बुलाकर पाखंड में पड़ जाएंगे। उनसे यम नियम तथा संयम कुछ भी न हो सकेगा। अज्ञानता में पड़कर इंद्रियों के दास बनकर व्यभिचारी आदि कुकर्मों में पड़कर पाप नाम से पीड़ित हो जाएंगे। सत्य को त्याग कर और झूठ को अपनाकर प्रेम और प्यार को त्याग कर शत्रुता को अपनाएंगे। वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के कर्मों को अपना लेंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय भी अपने कर्मों से गिर जाएंगे। वैश्य वर्ण की भी यही दशा होगी। शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनने का दावा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वर्ण अपने अपने कर्मों, धर्म कर्म को त्याग कर व्यभिचारी होकर पाप करने लगेंगे। देव, गुरु तथा मित्रों का अपमान होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय जाति का धज्जियां उड़ाई जाएगी। क्रोध और अहंकार में फंसकर संसार में अथाह सागर में समा जाएंगे। शूद्र यज्ञोपवीत धारण करके अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय कहकर पुकारेंगे। इस प्रकार पाप ताप से पीड़ित हो अपनी आयु को भी कम कर लेंगे। स्थान स्थान पर शूद्र देव मंदिरों में प्रविष्ट होने के लिए प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मण मांस व मदिरा का उपयोग करने लगेंगे। क्षत्रिय वैश्य गामी, कुसंगी और पाप परायण बन जाएंगे। वैश्य व्यापार द्वारा अधर्म करने लगेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय की निंदा करेंगे। पुरुष अन्य स्त्रियों को और स्त्रियां अन्य पुरुषों को कुदृष्टि से देखेगी। वैश्य सतवंती नारियों की निंदा करके अपने आप को कुलवंती बताएगी। पिता पुत्र, माँ बेटी और बाप बेटी के रिश्तों में कई उलटफेर हो जाएंगे। पिता पुत्री की और पुत्र पिता की निंदा करेगा। स्थान स्थान पर माता पिता और गुरुजनों की निंदा होगी। जब तप और शील एकदम नष्ट हो जाएंगे। पुरुष स्त्रियों को केवल भोग विलास की सामग्री समझने लगेंगे। ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत से ब्राह्मण बनेंगे। चतुर व्यक्ति अपने दंभ व पाखंड से पूजे जाने लगेंगे। कलियुग की 3 निशानी: कंघा, शीशा, सुरमे दानी। बालों को संवारना हो, श्रृंगार होगा। पाप कर्म करके अपने परिवार का पालन करने वाला ही धनवान तथा बुद्धिमान समझा जाएगा। तीर्थ यात्रा करना पाप माना जाएगा। इस कलिकाल में सभी लोग धर्म के विरुद्ध चलने लगेंगे। लोभ तथा मोह का राज्य होगा। सज्जन दुष्ट और दुष्ट सज्जन समझा जाएगा।
प्रभु कलयुग के जीव किस प्रकार सद्गति को प्राप्त, जिससे कि सब लोग का बेड़ा पार हो। भगवान दयालु गुरु अपने शिष्यों से कोई गुप्त से गुप्त भेद भी नहीं छिपाते, फिर आपके समान तो दूसरों को उपकार करने वाला कोई है भी नहीं। आप भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। अपने उनसे सभी पुराणों को प्राप्त किया है। अतः एवं आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमारे हृदय का मोह दूर कीजिए। ऋषि गणों की बात सुनकर परम पुराणिक अत्यंत प्रसन्न हुए और थोड़ी देर तक भगवान श्री शंकर का ध्यान करने के पश्चात बोले, वत्स शौनक तथा अन्य ऋषिगण, आप लोग धन्य हैं जो कि आप लोगों ने ऐसा त्रिलोक हितकारी उत्तम प्रश्न किया। सुनो, मैं आपसे सम्मुख भगवान शंकर की वह कथा कहूँगा जिससे श्रवण करने से कली काल के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान शंकर का यह चरित्र कली के पापों का नाश करने वाला, परमार्थदायक और वेदांत सार का भी समर्थ है। भगवान शंकर के चरणों का प्रेम करने वाला अनेक पापों को नष्ट करके परम पद को प्राप्त होता है। उसका यश ज्ञान करके लाखों मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। मस्तक पर भस्म का लेप करके भगवान शंकर का ध्यान करने से अवश्य ही शिवलोक की प्राप्ति होती है। उनको नमस्कार करने वाले व्यक्ति पुत्र पौत्र इत्यादि को प्राप्त करते हैं और भगवान शंकर के भक्त ब्रह्माघात, हिंसा, मंदिरापान और व्रत तोड़ने इत्यादि के पापों से अवश्य मुक्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को चरित्र की संसार को दुख रूप जानकर भगवान शंकर का ध्यान करे। संसार का त्याग करने वाले, वेदों को पढ़ने वाले और माया से रहित मनुष्यों को भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। संसार के दुखों से छुटकारा पाने के इच्छुक मनुष्यों को त्रिशूलधारी भगवान श्री शंकर का ध्यान करना चाहिए। कमल के पत्ते पर जल के समान शंकर के पुजारियों के पास पाप फटकने तक भी नहीं जाते। शौनक इत्यादि ऋषिगण परम पौराणिक श्री सूत जी के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर बैठ गए और फिर ऋषि मंडल की ओर से महर्षि शौनक ने प्रश्न किया, भगवान श्री शिव जी महाराज निर्गुण हैं तो सगुण रूप कैसे हुए, यह आप हमें बताइए। भगवान शंकर ने संसार को क्यों उत्पन्न किया और फिर वह स्वयं कैसे उत्पन्न हुए? क्या प्रलय के समय संहार करने के लिए भगवान किस रूप में अवतारण धारण करते हैं और क्या कार्य करते हैं और अपने भक्तों के वश में होकर उनका किस तरह कल्याण करते हैं? भक्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम अध्याय 2 का भी वर्णन करेंगे। ओम नमः शिवाय। इस अध्याय के माध्यम से हमने शिवजी की अनंत महिमा को समझने का प्रयास किया। आशा है यह कथा आपके हृदय में भक्ति और शांति का संचार करेगी। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। जैसे गंगा का जल पवित्र करता है, वैसे ही शिव पुराण की कथा हमारे जीवन को पवित्र बनाती है। इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग में शिवजी की और अद्भुत कथाओं के साथ पुनः मिलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको शिव पुराण का यह अध्याय अच्छा लगा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा हमें अध्याय 2 बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हर हर महादेव। आपके कमेंट से हमें अति प्रसन्नता होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।